नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम ख़ानदानों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल भयानक अंदाज इख्तियार कर रही है वो नाकाबिल बयान है। उदयपुर राजस्थान के इस इलाके से एक मुस्लिम ख़ानदान अपनी दुकान बचाने की किस तरह कोशिश कर रहा है उसका आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई सालों की मेहनत और बड़ी मुश्किल से अपना घर बार चलाने के लिए ये लोग जो है कुछ दुकानें चलाते हैं और अचानक उसको गैर कानूनी कह कर के बुलडोज़र के साथ अगर इंतज़ामिया और हुकूमत जालिम हुकूमतें पहुँच जाती हैं तो आप क्या कहेंगे। यूसुफ की चने और मूंगफली की दुकान को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी करार दे दिया और सड़क को चौड़ा करने के नाम पर उनकी दुकान पर बुलडोज़र चला दिया। ये आप उसका अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल है। वहाँ के ख़ानदान वाले पूरी तरह से दुकान को तोड़ फोड़ से बचाने के लिए सामने आए, लेकिन पुलिस ने उसके साथ जो है पूरी तरह जुल्म बर्बरियत रवा रखी। ये इस वक्त के भारत के मुसलमान की नई तस्वीर है। जालिम हुकूमतों के साए में जिस तरह से जी रहे हैं उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अहमदाबाद गुजरात, यहाँ एक इलाका आता है पीराना। पुलिस की मौजूदगी में उसकी जगह पर मूर्तियां रखकर मकबरे को मंदिर में तब्दील कर दिया जाता है। जुल्म व सितम की क्या इंतहा हो रही है। नाजायज़ कब्ज़े कौन कर रहा है। धर्म के नाम पर हुकूमत का नशा, इख्तिदार का नशा किस तरह सर चढ़ कर के बोल रहा है जालिम हुक्मरानों का, उसका आप अंदाज़ा इस वीडियो से भी लगा सकते हैं। दरगाह इमाम शाह बाबा के 3 मुस्लिम ट्रस्टियों का इल्ज़ाम है कि 19 जुलाई 2024 की रात 3 बजे दरगाह के 7 हिंदू ट्रस्टियों ने चोरों की तरह दरगाह में मौजूद कब्रों पर मूर्तियां रखना शुरू कर दी और मुसलमान मोतमिरीन को भी रोका। दरगाह में दाखिल होने नहीं दिया गया। हैरान कुन बात यह है कि 17 मई 2024 को ही हिंदू ट्रस्टियों ने दरगाह में मौजूद 17 कब्रों को गिराकर ज़मीन बराबर कर दी थी। इस मामले की समाअत 22 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट में हुई, लेकिन समाअत शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले गुजरात पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घिनौनी हरकत की गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दहशतगर्दी की, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त जालिम किस तरह से जो है अपने जुल्म की इंतहा कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, नाजायज़ ताल्लुकात का क्या नतीजा निकलता है उसकी ताज़ा मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं, या फ़ोन पर किसी अनजान शख्स से बात करने का क्या शख्साना निकलता है, वो ये कि एक बीवी जो है किसी से फ़ोन में बात कर रही थी तो शोहर के बार बार कहने के बावजूद नहीं रुकी तो शोहर ने उसका कत्ल कर दिया है। ये जो मामला पेश आया है कर्नाटक के कोडगु ज़िले के विराजपेट तालुके में बेटुल्ली नामी एक देहात आता है। बताया जा रहा है कि मकतूला की शनाख्त शिल्पा सीतम्मा 40 जो साबिक़ पंचायत मेंबर भी थी और जो मुलजिम है जो इसका शोहर है नायकंदा बोपन्ना जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जुमा की रात में ये किसी से बात कर रही थी तो बोपन्ना ने उस पर ऑब्जेक्ट किया, एतराज़ जताया। फिर दूसरे दिन सुबह इसी बात को लेकर कि जो है झगड़े शुरू हुए। फिर उसके बाद जो है जो सूरत हाल बनी वो आप लोगों के सामने है। बताया जा रहा है कि 12 साल से एक दूसरे रिलेशनशिप में होने के बाद जो है उन लोगों को 2 बच्चे भी हैं और बिलाखिर शिल्पा को जो है मार दिया गया शोहर की जानिब से। विराजपेट पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और किस तरह से नाज़रीन गिरामी सूरत हाल बनती है आप अंदाज़ा लगाएं। अकबर नगर से लोगों को निकाल कर के लखनऊ में किसी और इलाके वसंत कुंज के एरिया में रखा गया PM आवास योजना फ्लैट्स में, लेकिन वहाँ ना ही किसी तरह की बुनियादी सहूलियात हैं ना ही किसी तरह की जो है उनको सहूलियात फराहम की जा रही है। इसी बात से नाराज़ यहाँ के जो अकबर नगर से बेदखल कर दिए गए मुसलमान और दीगर लोग हैं उन्होंने बुनियादी सहूलियात ना होने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतिजाज दर्ज कराया था। नाज़रीन गिरामी, हर तरफ यही मामला है, जहाँ सुकून से रह रहे हैं वहाँ से निकाल बाहर फेंको, ऐसे इलाके के बाहर के इलाके में फेंक दो
कि जो है वहाँ पर उनको बुनियादी सहूलियात भी फराहम ना हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। जिससे वापस करो, हम हिंदू भाई बहनों को वहाँ रहने दो, चैन से रहने दो। योगी महाराज हाथ जोड़ के मिलती है, हम दोनों को साथ साथ रहना है, साथ साथ कर रहे हैं। हमको कोई भी बात नहीं ना, हिंदू मुसलमान में कोई भी बात नहीं ना, हमारे भाई नहीं करो। हमारा वापस कर दो, हमारा ध्यान न्याय करो। हम लोग एक ही साथ रहते थे, इकट्ठे बनाते थे। यहाँ बत्ती सुबह से नहीं ना, यहाँ से बत्ती सुबह से नहीं ना, तुमसे मौत बन रहा, लड़के बच्चे परेशान है। क्योंकि ना हो गई ना, हम लोग एक साथ रहना महाराज है, प्रभु आप सब महाराज है। हम लोग सबकी दया करिए, आपके सीने में दिल है, आपका सर नहीं है, आपने सबके साथ इंसाफ किया, हम आपके साथ भी इंसाफ करें। योगी जी हमारे साथ इंसाफ करिए, हम भी यहाँ की जनता है। सब करिए योगी जी, हमारा मंदिर मस्जिद वापस कर दीजिए, हमारे साथ कहा दुश्मनी है। मंदिर मस्जिद हमारी वापस कर दो, हिंदू मुसलमान हमारे कोई विरोध नहीं ना। योगी जी हाथ जोड़ के कह, हमारी मंदिर मस्जिद वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा मंदिर वापस करो, हमारी मस्जिद वापस करो, मंदिर वापस करो, हमारी मंदिर हम लोग तो मेहनत की कमाई नहीं थी, बताइए हम लोग का घर तोड़ दिया, यहाँ हम लोगों को सड़ने के लिए तोड़ दिया, साफ बिच्छू निकाल राहत नहीं आती है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं पानी पी के, और बच्चों को स्कूल जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेन बात तो एक अस्पताल नाज़रीन गिरामी, इसके बाद एक अहम तरीन ख़बर में इस वक्त मध्य प्रदेश के उलमा की पेश नज़र रखना चाह रहा हूँ। और वो तंजीमें, वो चाहे जमीयत उलमा हिंद हों, जमात इस्लामी हों या तबलीगी जमातें हों, बराए मेहरबानी इस मसले पर गौर करें, संजीदगी से ले कि क्या हो रहा है आपके नाक के नीचे और आपको पता भी नहीं है। इस तरह की बातें आती थी, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राकेश सिंह यादव का बयान आने के बाद जो है इसको और भी ज़्यादा इंतहाई संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों को OBC, SC और ST का सर्टिफिकेट देने का वादा करके हिंदू बना रही है, हिंदू मजहब कबूल करने और इस्लाम मजहब तर्क करने यानी मुर्तद करने पर मजबूर कर रही है मुसलमानों को, जो पिछड़े तबकात के होते हैं, मजदूर तबके के होते हैं और बहुत कम तादाद में किसी जगह होते हैं, कि उनको SC का, OBC का, ST का सर्टिफिकेट दिलाया जाएगा। लालच दे रहे हैं, लालच दे करके कई लोगों को हिंदू करवा भी दिया। और ये खबर हमने इससे पहले 1 महीने पहले दी थी आप लोगों को हमारे प्राइम टाइम में। उसके पीछे की कहानी क्या है वो आप जो है खुद राकेश सिंह यादव की वीडियो हम सुनाएंगे, आप सुन लें तो आपको अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इस वक्त जो है भारत में मुर्तद करवाने के लिए किस किस तरह के लालच दिए जा रहे हैं। मुसलमान को उनके दीन से दूर करने के लिए, ईमान से दूर करने के लिए। मैंने अभी कल के एक प्राइम टाइम में वो हदीस आपको सुनाई थी कि कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, कि गुर्बत जो है वो इंसान को ईमान छोड़ने पर मजबूर कर देती है, काफिर बनने पर मजबूर कर देती है। वो इसलिए कहा था कि वहाँ पर एक मुस्लिम खातून जिसने सूद पर कर्जा लिया था, कर्जा अदा ना करने की शक्ल में एक होटल में पकड़ी गई थी गैर मुस्लिम के साथ जिसने उसको कर्जा दिया। और ये भी एक बहुत ही भयानक सूरत हाल है। सिर्फ SC ST का, और इससे भी भयानक और क्या है वो आगे बताता हूँ।
वादा करके इनको हिंदू तो बना लिया, जैसे धोखेबाज ये कौम है, ये धोखेबाज, ये जो हिंदू परिषद के और हिंदुत्व तंजीमों के ये लुटेरे और गुंडे और दहशतगर्द हैं, जो समाज में रहने के किसी भी एतबार से लायक नहीं है, इनकी गुंडागर्दी की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से। अब जो है उस ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनके पास 75,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये चार्ज भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 25 लाख के करीब या उससे भी ज्यादा की ये डील चल रही है इस वक्त। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट के लिए 50,000 और किसी सर्टिफिकेट के लिए 75,000 और किसी के लिए 25,000 ले जा रहे हो। यानी मिसाल के तौर पर एसटी के लिए आपको 75,000 रुपये देने होंगे, और अगर आप एससी का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो 50,000, ओबीसी का अगर हासिल करना चाहते हैं तो 25,000। धर्म के साथ इस बात को लेकर के वादा करके उसका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं कि उनको ये सारी चीज़ें पेश की जाएंगी, और जब मुर्तद हो रहे हैं तो उनसे पैसा लेकर के ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। किस कदर गद्दार और किस तरह की ये लोग, ये पूरी तंजीमों के कारकुनान हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये सर्टिफिकेट छोड़ दीजिएगा। मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान हैं उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिशें हो रही इस तरह का लालच दे करके वीएचपी की जानिब से मध्य प्रदेश में। तो अब इन तमाम चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी किन की बनती है, इंतज़ामिया तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी किन की बनती है? ये मध्य प्रदेश के अहम तरीन संजीदा लीडरान और वहाँ की तंजीमों के बड़े बड़े सरबराह जिम्मेदारान को सोचना होगा और इस पर अमल करना होगा। बसूरत दीगर देर हो जाएगी और हालात मज़ीद बद से बदतर होते चले जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत किस तरह फैलाई जाती है और फैलाई जा रही है, इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी लीडरान इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो, वो यही कार्ड चलाते हैं। उनको पता है कि किसी ना किसी रियासत में किसी ना किसी एतबार से इलेक्शन चलते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम कहते रहो और मुसलमानों को गालियाँ देते रहो और मन घड़त कहानियाँ सुनाते रहो। अमित शाह जैसा शख्स जो एक अहम तरीन पोजिशन में है होम मिनिस्ट्री की, वो लव जिहाद और लैंड जिहाद जिसका दोनों का इनकार किया जा चुका है, किसी भी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता है इस तरह की चीज़ों का, उसका बाकायदा नाम लेकर के जो है इस वक्त जो है मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिशें होती हैं। तो एक ऐसे पोजीशन के शख्स की जानिब इस तरह से बातें आएंगी तो फिर जो है इस वक्त ठेलों पर, दुकानों पर मुसलमानों को मखसूस करने के लिए, किनारा करने के लिए, इक़्तिसादी तौर पर बैकाट करने के लिए जो नाम लिखे जा रहे हैं, वो साजिश कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। आप सुने क्या कह रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है, अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहाँ के युवाओं की नौकरियों को खा रही। हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और हेमंत सोरेन आंख मूंदकर वोट बैंक बढ़ाने में पड़े।
नाज़रीन गिरामी, लेकिन नफरत फैलाने वाले गुज़िश्ता कई 20 साल से कर रहे हैं। कहीं कहीं कामयाब हो जाते हैं अपने मकसद में, कहीं कामयाब नहीं होते, इसलिए कि भारत की मिट्टी में जो है वो एक अलग ही किस्म की जो है मोहब्बत की खुशबू पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क में हज़ारों ज़बान बोली जाने वाली समाज पाए जाते हों, जहाँ पर हज़ारों कम्युनिटी और समाज हों, तबक़ात हों, वहाँ पर आप किस तरह से इस तरह से दूरियाँ पैदा कर सकते हैं कुछ बोल की वजह से या कुछ तरह के फ़ैसले लेकर। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर नफ़रत फैला रहे हैं तो मोहब्बत भी कोई फैलाएगा। इसीलिए जो है जिन लोगों को दुकानों पर जो है नाम लिखने के लिए कहा जा रहा था, अब दीगर कुछ और बस्तियों में मोहब्बत बांटने के लिए लोगों ने जो है मोहब्बत की दुकान ना हिंदू ना मुसलमान कहते हुए उत्तर प्रदेश की अक्सर गाड़ियों में ये चीज़ देखने को मिल रही है। और मुसलमानों से इस वक्त जो है खैर सगाली पेश करने के लिए बड़े बड़े लोग वैसे भी इस वक्त मैदान में आकर के गुफ्तगू कर रहे हैं, इस सिलसिले में बयान दे रहे हैं। तो वहीं पर ग्रेट खली में भी जो है एक मुसलमान के दुकान में पहुंच करके उनके हाथों से आम खाते हुए जो है पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है ग्रेट खली इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, ऐसी सूरत हाल में पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि नफ़रत फैलाने वाले किस तरह भी फैलाते रहें, लेकिन हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, इस तरह का पैगाम भी इस वक्त पहुँचाने की कोशिशें हुई हैं। और उन्होंने इस मौके पर जो है अपील भी की कि जो है वो किसी भी तरह से ये दुश्मनी फैलाने वालों के नरगे में ना आए, उनके झांसे में ना आए। नाज़रीन गिरामी, अभी 2 दिन पहले बल्कि 3 दिन पहले ये खबर मैंने आप लोगों के सामने रखा था प्राइम टाइम में ही कि किस तरह से मंदिर का पुजारी मूर्ति तोड़ करके 2 मुसलमानों पर उसका इल्ज़ाम लगाया था। बाद में पुलिस ने खुद पुजारी को धर लिया और फिर उसकी हकीकत क्या है पता किया। अब इंदौर से एक ऐसी वीडियो आ रही है, वीएचपी लीडर है संतोष शर्मा, उसने जो है इंदौर से एक धमकी आमेज लेटर उसको मिला था जिसमें उर्दू में लिखा गया था। और ये लेटर फेंकने वाली एक खातून थी, मीरा कदम, एक बुर्कापोश खातून थी और उसके साथ एक शख्स। बाद में जाकर के पता चला कि बुर्का में जो मौजूद औरत थी वो मीरा कदम थी और छोटू भागवान, और मुसलमान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो तहरीर वगैरह देख कर के ऐसा ही महसूस होता है कि किसी अनपढ़ से लिखवाया गया है उर्दू, और धमकी देने की कोशिश की है। अब पुलिस ने इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि मीरा कदम, छोटू भगवान दोनों वीएचपी से ही ताल्लुक रखते हैं। वीएचपी से ही ताल्लुक रखने वाले ये कारकुनान अपने ही लीडर को उर्दू में लिख करके धमकी दे रहे थे और लेटर फेंकने के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया। आपके खिलाफ किस किस तरह की साजिशें हो सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है, आप इससे अंदाजा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, नफरत फैलाने वालों के लिए अलग अलग तरह के लोग जवाब देते ही रहते हैं और बहुत सारी वीडियोस आपने सुनी होंगी। अब राकेश टिकैत का भी एक जो बयान आया है, किसानों के लीडर हैं और किस कदर मशहूर हैं ये बात भी आप जानते हैं, हिंदू मुसलमान किसानों की एकता को लेकर के भी काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो फिर आप पाकिस्तान से आने वाले रॉक नमक को क्यों खाते हैं। और रॉक साल्ट तो ऐसे मौके पर इस्तेमाल में होता है कि जब कुछ मौक़ों पर हिंदू जो है व्रत रखते हैं, यानी कि रोज़ा रखते हैं, तो उसको जो है खोलने के लिए इसी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आप धार्मिक एक व्रत रखते हैं और उसको जो है खोलने के लिए पाकिस्तानी साल्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मुसलमान काम कर रहे हैं, तो फिर वो भी बैन कर दे, जिस तरह यहाँ पे हो रहा है जब उन पर किसी जो है नामानिगार ने जो इस वक्त सूरत हाल बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में और दीगर बहुत सारी रियासतों में जो आग फैलाई जा रही है मुसलमानों के इख्तिसादी बायकॉट को लेकर के, उस पर उन्होंने वो जवाब दिया है। आप सुन लें। जो पार्टी है ये तोड़ फोड़ की कैसे समाज टूटेगा उसकी बात करते हैं। और मुजफ्फरनगर में ट्रायल होगा ही नहीं, पहले मुजफ्फरनगर के लोगों ने झेल लिया पूरा, और यहाँ के लोग भी आप लिखवा दो, यहाँ कुछ नहीं, सरकार का आदेश है भाई। अपना उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड वालों ने भी कर दिया है भाई, सब इन्हीं के तो वो है, ये तो करेंगे। इसका इफेक्ट इंटरनेशनल उस पर पड़ता है। हमारा जो व्यापार है वो गल्फ कंट्री में है, इसका इफेक्ट वहां पे पड़ेगा।
सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? फास्ट में लिख देते हैं। वो वहां पे कैसे उसकी खुदाई कर रहा है? मुसलमान ही तो खुदाई करता है पाकिस्तान में। सेंधा नमक यहाँ पे फास्ट में इस्तेमाल होता है, हिंदू का जो फास्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है। हम भी सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, आता पाकिस्तान से। करो बहिष्कार उसका, क्यों नहीं करते? भाजपा नेताओं का कहना है कि ये चीज होनी इसलिए जरूरी है कि अरे वे सेंधा नमक का बहिष्कार करो ना, कि हमको पाकिस्तानी नमक नहीं खाना। बड़ा नमक उनका खा रहे हो वहां। क्या कोई हिंदू की खदान थोड़ा है पाकिस्तान में? वो लाहौरी नमक उसको बोलते हैं, वहां से आता है। मुसलमान उसकी खुदाई करता है, उसके हाथ का नमक खा रहे हो। करो बहिष्कार, हमको खाना नहीं। हमको इनका कहना है कि खाली मुसलमानों के लिए नहीं, जो सब ढाबों के लिए है, चाहे जितने भी हैं, सब लोग बदलते हैं। चलो कर ले, सारे उनके ढाबों पर सारे यही खाते पावे। ये जो नए हिंदू बने हैं ना, ये सब खा रहे उन्हीं के वहीं पे। नाज़िर-ए-गिराम में अफसोस का मकाम यह है कि अब योगी हुकूमत के हुक्म के बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्तों में खाने पीने की दुकानों पर ही नहीं, बल्कि अब टायर पंक्चर की दुकानों पर भी नाम की तख्ती लगाई जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने पुलिस की हिदायत पर लगाई। दुकानदारों के मुताबिक पुलिस की जानिब से इस बात की सख्त हिदायत की गई कि वो अपनी दुकानों के बोर्ड पर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। आज तक की ये रिपोर्ट है कि टायर पंक्चर की दुकान के मालिक मुन्ना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नाम की तख्ती इसलिए लगाई गई क्योंकि कल और आज 2 पुलिस वाले आए और कहा कि दुकान के बोर्ड पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखकर लगाओ। दीगर टायर पंक्चर की दुकान के मालिक सलीम का कहना है वो तकरीबन 25-26 साल से साइकिल के टायर बना रहे। उन्होंने कहा कि इनके पास एक पुलिस एहलकार आया और कहा कि दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाओ, इस पर अपना फ़ोन नंबर भी लिखो। यानी मतलब यह है कि किसी हिंदू की साइकिल पंचर हो जाती है, सामने मुसलमान की दुकान है, तो इनका मानना यह है कि आप यहां पंचर ना लगवाएं, आगे बहुत दूर अगर कहीं पर हिंदू की कोई टायर पंचर की दुकान है तो वहां जाकर के लगाएं। क्या सूरत हाल है और किस कदर भयानक अंदाज में इस वक्त सूरत हाल बनाई जा रही है। समाजी और माशी बाइकाट की किस तरह से साजिशें चल रही हैं और इस पर खामोशी हैं, पूरी दुनिया खामोश है। इसको लेकर के जो है बड़ी तशवीश की बात सामने आती है। बैकअप नाज़िर-ए-गिराम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।